हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को मेरे प्रणाम। आज के जैन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुंबई से नील और मेरे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से हमारे आज के स्पीकर, अ मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी एंड द वन हु हैज कंट्रीब्यूटेड हिज तन मन एंड धन टुवर्ड्स मैनी स्पिरिचुअल, academic, cultural, health and corporate initiatives. A successful entrepreneur, none other than Mr. Kushal Raj Bhansali. So I heartily welcome Mr. Kushal Raj Bhansali on the 99th Jain Talks. He is the managing director of MP Groups of Companies, one of the largest steel sheet manufacturers in India. Mr. Bhansali joyfully carries out his commitments, which includes Vice President of Jain International Trade Organization Ahmedabad chapter. He is a patron at Institute of Jainology London, also a trustee at Gurukulam Ahmedabad, trustee and convener at Jain Museum Jaisalmer, a managing committee member of Virayatan School at Palitana. We are very delighted by his presence on the Jain Talks. और सोने पे सुहागा, we have a renowned, respected and retired ISRO scientist, Dr. नरेंद्र जी भंडारी with us on the panel. और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा टॉपिक है जैनिज्म एंड साइंस। आज का युवा जब भी जैन धर्म की बात आती है तो उनको प्रश्न होता है कि इसके पीछे पीछे लॉजिक क्या है, वाई। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक डिजाइन किया गया है और आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड है तो हम जैन धर्म के सभी सिद्धांत तो नहीं ले पाएंगे, पर कुछ कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। और जैसे कि कहते हैं कि हम जब मूंग बॉईल करने रखते हैं और हमें चेक करना है कि वो बॉइल्ड हुए हैं या नहीं, तो हम एक दो मूंग के दाने देखते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि सभी मूंग के दाने बॉइल हो चुके हैं। तो इसी तरह कुछ सिद्धांतों की बात करने वाले हैं और यही एनालॉजी हम दूसरे सिद्धांतों में भी अप्लाई करेंगे तो जैनिज्म के अंदर हमारी जो श्रद्धा है वो दिन ब दिन बढ़ेगी और युवाओं को इससे बहुत लाभ होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करता हूं कुशल राज भंसाली का। ओवर टू यू कुशल राज जी। धन्यवाद, थैंक यू। चरम तीर्थाधिपति श्री ऋषभदेव दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे संघ के श्री मुनीश्वर दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस अनूठा और मंगलमय कार्यक्रम जैन टॉक्स द जैन फाउंडेशन के सभी ट्रस्टियों को नमन। मेरे अपने मेंटर डॉक्टर श्री नरेंद्र जी भंडारी को मेरा नमन। मेरे सभी मित्र, मेरे परिवारजनों और इस स्थिति, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरे सब मेंटर्स को प्रणाम। रमेश भाई, नील भाई, आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। बेसिकली आई वुड रिलेट कि मैं एक ऐसे कॉर्पोरेट जगत में हूं जहां पे हम हर तरह के स्ट्रेस कहिए, हर तरह के लॉजिक्स कहिए, एनालिटिक्स कहिए, उसमें से गुजरते हैं। बट अल्टीमेट जब रिजल्ट देखते हैं कि व्हाई, व्हाट, तो वो जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तब एक प्रश्न उठता है कि हु एम आई। करते करते जब मैं इटली में था, इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी के ट्रिप में गया था विद जैन डेलीगेशन, और वहां के पॉन्टिफ, वहां के उनके कमिटी मेंबर से मेरा डिस्कशन हुआ। तो मैंने पूछा कि आपने हमें पूरा ऐसे इंस्टीट्यूट बुलाया, व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो उनका एक शब्द ही जो मेरे कान में अभी तक गूंज रहा है कि जैनिज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन, भगवान महावीर इज द सुपर साइंटिस्ट, और आने वाला एरा, आज चंद सालों के पहले उन्होंने मुझे कहा था, ये विल हैव टू हैव दिस प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर ए हैप्पी एंड हेल्थियर वर्ल्ड। आज जब पिछले 2 साल से हम कोरोना का इफेक्ट देख रहे, इस पैंडेमिक का, तब ये सब बातें जो उन्होंने एक चंद शब्दों में, इजी लफ्जों में कही, वो चरितार्थ होती दिख रही है, वो मूर्तिमंत होती दिख रही है। द वे द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। मैं जीतू भाई साहब से, डॉक्टर नरेंद्र भाई से ये पूछता रहा, और हमने एक यहाँ पे कमिटी बनाई, नव सर्जन जीवन शैली। उसमें ये रिसर्च करते करते वो पता चला कि हमारा जो जीवन है और अपना जो धर्म है वो बेसिक नेचुरल लॉ से चल रहा है, और अपना जो धर्म इतना साइंटिफिक है कि अभी इफ यू डोंट फॉलो एंड इफ यू डोंट हैव दिस पाथवे, वी आर ऑन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ सफरिंग्स। सो आई विल बी प्रेजेंटिंग माय
मेरा जो विजन या मैंने जो सीखा या मैं जिस पथ दर्शक से मैं चलना चाहता हूँ. So with a small presentation, I'll be going on. I'll be having my PPT presentation. Yeah. So basically जैन दर्शन आज के विश्व की आवश्यकता. आज जिस मॉडर्न टाइम कहें या प्रेजेंट टाइम में कहें, तो अगर ये दर्शन जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो हमें 360 डिग्री एक सुखमय शांतिमय जीवन की ओर अग्रसर करता है. आज हम जब हमास और इजराइल की लड़ाई देख रहे हैं, आज हमने जो पिछले 25-30 दिनों में जो अहमदाबाद या पूरे भारत का दुष्म काल की जो स्थिति देखी, उस फंडामेंटल्स पे ये जितना हम इस बात में आए कि भाई जो अपनी जो मूलभूत सिद्धांत थे उससे हम कहीं भटक गए, कहीं हम छोड़ के चले गए वो सिद्धांतों को, और आज हम इस लेवल पे इस दर्दनाक स्थिति में आए. सो जस्ट एक ओवरव्यू करके व्हाट इज जैनिज्म फॉर मी, जो मेरे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, इट्स ए पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटनमेंट थ्रू डिसिप्लिन, बेसिक कोर अहिंसा को लेके और ऑल लिविंग क्रिएचर्स का कोर एग्जिस्टेंस करके हम सुखमय जीवन जिए. ये एक जैनिज्म का एक वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल है. एंड इट्स ए साइंटिफिक रिलीजन, इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, it's a philosophy that deals with multifaceted subjects such as microbiology, cosmology, physiology, physics, psychology, medicine, enlightenment, kaiotser, spiritual science, mental peace, and much, much more. And it's more compatible with the modern science. So, अपने जैनिज्म की एक बेसिक पॉलिसी है द कर्मा थियरी, द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द सक्सेशन ऑफ लाइफ. तो ये थियरी ऑफ कर्मा का एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल लॉ है कि ये कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है. हम आज जो जी रहे हैं वो हमारी पूर्व कर्म, और फ्यूचर जो है वो आज की अपनी चॉइस और अपने कर्म सिद्धांत पे है. एंड इनफैक्ट इट्स ए एसिमिलेशन, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, स्पीच और बॉडी. ऐसा कहें कि भाई मन, वचन, काया, जो हमें कर्म से जोड़ के हमारे अपने भाव जगत से और काल भाव से हम जो गुजरते हैं उसके तरह से हमें किस तरह से मुक्त हो, 12 व्रत और 12 भावनाओं से हम कैसे आगे बढ़ के इस जीवन को आगे ले जा सकते हैं, ये बेसिक अपनी कर्मा थियरी. और कर्मा जो संचित कर्म है, उस कर्म को हम कैसे एक एक करके उस आवरण को हटा के मोक्ष की गति की तरफ आगे बढ़े, ये पूरा हमें एक अपनी स्वतंत्रता है, हमारी आत्मा की एक अपनी स्वतंत्रता है, अपनी एक जीवन शैली है. दैट बेसिकली जैनिज्म एक आपको मोक्ष की गति की तरफ, आपको मुक्त दिशा की तरफ आगे बढ़ाती है. ये मेरा एक बेसिक फंडामेंटल है, पर उसका पाथवे क्या है वो हम आगे देखेंगे. जैन धर्म की बड़े से बड़े सिद्धांत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंचशील जब जीवन में हम उस पंच अनुव्रत से हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन को एक गति मिलती है, एक शांति मिलती है, एक डिसिप्लिन लाइफ से हम एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीते, और अपने जो आसपास का सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, वो भी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है. जैसे आज की तारीख में पैंडेमिक है, कोरोना है, तो अहिंसा मूल धर्म, अहिंसा परमो धर्म, प्रभु महावीर का ये सिद्धांत मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टाइम्स या अपने जीवन में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है इस कोरोना वायरस के युग में, इस पैंडेमिक युग में. और हमने तो देखा कि एक छोटा सा जीव किस तरह से हमें पूरे मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में रख दिया है. और पिछले कुछ टाइम से जो डेथ हुई है, उसने तो ये प्रूव भी कर दिया कि इसका जो म्यूटेंट, इसका जो वेरिएशन है, कहीं हमने एक पदार्थ को चेंज किया, हमारी को एग्जिस्टेंस को चेंज किया, हम पूरे हिंसक वातावरण को पैदा करके आज हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में आए. और उस पैंडेमिक सिचुएशन की जो हालात देखे, उस पे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उस तरह से हम देखें तो अपने तो प्रभु महावीर ने 2500 साल पहले यही कहा था. माइक्रोबायोलॉजी का आज साइंस प्रूव कर रहा है, या 17th सेंचुरी में ये हुआ
कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द, उसमें एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव जो मानव है, उन सब में एक जीव है। पर प्रभु महावीर ने तो ये अपने को 2600 साल पहले दृष्टि, उनकी केवल ज्ञान दृष्टि से ये हमें बता दिया था। सो आई थिंक वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे कि ये उनको एक एक्सपीरियंस, ये उनकी थॉट प्रोसेस और एक मानव जाति को ये दिशा देने के लिए कि भाई नहीं, जियो और जीने दो। अगर हम जब तक इस फंडामेंटल बेस को नहीं करें और इस अहिंसा को नहीं पालें, तो अपना पूरा मनुष्य जीवन या ये प्रजा जाति खतरे में। ये फंडामेंटल बेस है। सो मैंने काफी कुछ माइक्रोबायोलॉजी से अगर मैं आगे बढ़ूं फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की तरफ, तो आज हमारे साथ श्री नरेंद्र जी भंडारी साहब है, इसरो साइंटिस्ट। मैं उनसे काफी कुछ सीखा हूं। सो सर, आई वुड जस्ट लाइक टू से फंडामेंटल्स कि किस तरह से एटम्स, परमाणु अपने कर्म को लिंक अप करके किस तरह से वो आत्मा से ये पदार्थ जो चिपक जाते हैं और हमें जो कर्म बंद हो जाते हैं उसकी निर्जरा कैसे होती है। थोड़ा सा प्रकाश नरेंद्र जी, मैं आपसे जो सीखा हूँ उसका मॉडर्न कंपेटिबिलिटी में आप बताएंगे, तो आई थिंक ये जो हमारे सब श्रोता है और अपने जो मित्र है उनको और एक न्यू हाईलाइट्स होगी। आई वुड लाइक नरेंद्र जी को उस बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक बेसिक साइंटिफिक एस्पेक्ट आज के में जो रिसर्च हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो ये आपने बहुत उत्तम शुरुआत की है कि सब कर्म थ्योरी से होता है, और कर्म को हम फिजिक्स में कॉजालिटी कहते हैं। तो वो कॉजालिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फिजिक्स का भी है और जैन धर्म का भी है, कि बिना कोई कार्य किए कुछ उसका प्रभाव नहीं होता, और ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता कि जिसके लिए कुछ कार्य ना करना पड़े। अब प्रश्न ये है कि ये पुद्गल से और जीव से ये दोनों पर किस प्रकार लागू होता है कॉजालिटी। कर्म सिद्धांत जीव पर और कॉजालिटी पुद्गल पर। तो हमारे शास्त्रों में, विशेषकर भगवती सूत्र में ये वर्णन है कि 3 प्रकार के पुद्गल होते हैं, एक द्विस्पर्शीय, एक चतुर्स्पर्शीय और एक अष्टस्पर्शीय। तो परमाणु जो है वो द्विस्पर्शीय है, और वो परमाणु मिलके फिर चतुर्स्पर्शीय बनाते हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सामने आती है, और वो सब चतुर्स्पर्शीय मिलकर के फिर अष्टस्पर्शीय बनाते हैं, जो हमको दिखाई देता है कि ये तारे हैं, पृथ्वी है, पेड़ है, हमारा शरीर है, ये सब पुद्गल अष्टस्पर्शीय है। 8 टच जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर वर्ण, गंध, रस, ये सब इस प्रकार के, भार, ये सब गुण हैं। तो जो कर्माणु हैं, ये कर्म के भी जो पुद्गल हैं वो चतुर्स्पर्शीय होते हैं, और वो बड़े स्पेशल होते हैं। तो भगवती सूत्र में पूरा वर्णन है परमाणु के बारे में कि वो बिल्कुल डायमेंशनलेस पार्टिकल है, एक एनर्जी का पैकेट है एक्चुअली, केवल एनर्जी है, उसका ना कोई सेंटर होता है, ना मध्य, ना ऊपर, ना नीचे, वो बस डायमेंशन ही नहीं होता उसका कोई। और उसमें 2 गुण होते हैं, एक गर्मी और एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर वो कंबाइन करके कर्माणु बनाते हैं जो अपनी आत्मा से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें ये जो सुपर फ्लूइड होती है, इस प्रकार के गुण आ जाते हैं, मासलेस होते हैं, और फिर वो मिलकर के ये जो अपने को दिखाई देता है। तो विज्ञान भी अभी पिछले 30-40 साल में ये मानने लगा है कि विश्व में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक जो हमको दिखाई देते हैं उनको वो ल्यूमिनस मैटर कहता है, जिससे जैसे हमारा घर बना हुआ है, हमारे बॉडी बनी हुई है, हमारे सितारे बने हुए हैं, पृथ्वी बनी हुई है। एक डार्क मैटर है जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन है, उसकी ग्रेविटी है, उसमें भार है, उससे पता चलता है कि कुछ है। वो चतुर्स्पर्शीय होना चाहिए अपने शास्त्रों के अनुसार। और एक डार्क एनर्जी है।
तो ये जो दिखाई देता है ये तो बहुत कम है, जो इनविजिबल है वो ज्यादा है। ये खाली 5% है जो हमको दिखाई देता है, और जो विज्ञान अभी 5% पे काम करके सब थ्योरीज बना रही है। हमारे शास्त्रों में तीनों का वर्णन है। 75% डार्क एनर्जी है, 21% डार्क मैटर है, और 4% ये ल्यूमिनस मैटर है। ये सब मिलकर के ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इस प्रकार हम यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, इससे हम सिद्ध करना चाहते हैं कि इसकी क्या फाउंडेशन है, जैन धर्म में जो लिखा हुआ उसकी क्या साइंटिफिक फाउंडेशन है या नहीं, और इससे हम साइंस को, विज्ञान को कुछ राह दिखा सकते हैं या नहीं कि अब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हमारे तीर्थंकर तो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने वो सब देखा जो विज्ञान को अभी ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चला है। तो ये जो है 3 प्रकार के पदार्थ ये करीब करीब सिद्ध हो चुके हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वही विज्ञान मानने लगी है अभी, और इसी से हम वर्गणा के थ्रू पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। और ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ये 4 बल मानते हैं: न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और 2 प्रकार के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। एक वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिससे कि सूरज अपने को धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से दे रहा है। जिससे एटम बम एक्सप्लोड होता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिससे एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ते हैं और एटम बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और फिर जिससे ये बड़े बड़े ग्रह और तारे और गैलेक्सीज और ब्रह्मांड बना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो वर्गणाएं होती है, वो मिल करके ये सब 23 तरह के वर्गणाएं हैं, वो मिल करके उससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। स्टार्टिंग विद परमाणु, और फिर उसमें बायोलॉजिकल वर्गणा भी आती है, भाषा वर्गणा, कर्माणु वर्गणा, मनो वर्गणा, ये सब मिला करके और पूरे ब्रह्मांड की जीव और अजीव की रचना हुई है। तो ये मैं जस्ट बताना चाहता था कि विज्ञान और जैन धर्म में काफ़ी समानताएं मिल रही है। और कम से कम ऐसी 25-30 हमने डॉक्ट्रिन्स निकाली हैं, ऐसे प्रिंसिपल सिद्धांत हैं जो विज्ञान ने तो अभी पिछले 300-400 साल में डिस्कवर किए हैं, पर हमारे शास्त्रों में भगवान महावीर ने 2500-2600 साल पहले उनका वर्णन किया था। तो इस प्रकार हम इसका तालमेल करते हैं। और कुशल राज जी साहब भी यही विज्ञान और धर्म का समन्वय करने में लगे हुए हैं। हम भी इसी प्रयास में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। खूब खूब वंदन नरेंद्र जी। बेसिकली ये मेरा, जब आई वॉज मोर इनटू जैसलमेर म्यूजियम, और वहां पे जो सब कुछ देखा हमने, और वहां पता चला कि भाई इतना एंशियंट हमारे पास में इतनी नॉलेज और इतनी विरासत है, इतनी डेप्थ साइंटिफिक नॉलेज, एंड एवरीथिंग इज ऑन बिलीविंग ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और वो रेडी है, बट अभी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके न, तो बेसिकली वो स्कॉलर्स हैं और न वो उसका हमारे तक राइट नॉलेज पे बात में आ रहा है। सो दैट वाज मोर इनटू आवर माइक्रोबायोलॉजी, आवर बिग बैंग थियरी, आवर बिग कैसे वो इस तरह से विश्व स्टार्ट हुआ, जो जैन धर्म मानता है कि भाई न इसका स्टार्टअप है और ये आदि अनंत है। दैट वाज आवर पास्ट। अगर हम उसी तरह से वो आए हैं कॉस्मोलॉजी में, तो धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है, उसमें भी ये बिग बैंग थियरी और फ्यूजन ऑफ एटम्स का है। तो मैं ये जा रहा हूँ सोर्स पे, आज जो बॉडी बनी होती है उसके डीएनए तक की बात कर रहा हूँ। बट ये प्रभु महावीर के इस सिद्धांतों में जो वो साइंस थी उस जमाने में उन्होंने जो कहा था, और वो जो फॉलो करते करते सुधर्मा पाठ के अपने गुरु भगवान आज तक हमारे पास लाए, और आज इस एरा में हमारे पास नरेंद्र जी साहब जैसे स्कॉलर्स हैं और जैन फाउंडेशन, जैन टॉक्स है, तब हम थोड़ा भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। आई वुड से कि भैया मेरे पास तो एक टिप ऑफ नॉलेज नहीं, मैं थोड़ा इम्प्रेस्ड हूँ और जितना मुझे पता है वो बता रहा हूँ। पर जैसे जैसे एक्सप्लोर करते गए
और आज की तारीख में जब हेल्थ सबसे बड़ा अपनी चैलेंज हो गया है इस मोमेंट के लिए इन दिस पैंडेमिक, वी एज अवर जैन धर्म, वी एज अवर जैन फॉलोइंग्स, वी एज अवर जैन डॉक्ट्रिन्स, अपने ये जप तप आहार विहार विचार इन सब में ये पूरा अच्छी तरह से लिप्त था, अपना जीवन एक प्योर था। तो उसमें जस्ट एक में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो अपने में एक सबसे बड़ा है कि नवकारसी और चौविहार। उस नवकारसी और चौविहार के काल में हमें नॉर्मली व्यासना करे, एकासना है, उपवास है। मॉडर्न साइंस में अगर आप जाएं, और जो मैं काफी फॉरेन में वहां घूमा तो मुझे बोला क्या है कि भाई 2030 में 2030 में हाफ ऑफ द वर्ल्ड वुड बी वीगन, क्योंकि इतने पैंडेमिक्स, इतने हेल्थ इश्यूज, इतने आपकी बॉडी का इवोल्यूशन होता होगा कि आप वीगन मतलब अपनी विगई भी आपको त्याग पड़ने की, अपनी दूध और घी तक को भी आप उसको अभक्ष्य समझेंगे। पर ये अपनी परंपरा में है ही। आज अगर विश्व बोलते किसी यूथ को पूछे तो वो बोल रहा है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। अपना व्यासना तो ऑलरेडी हजारों साल से, और गुरु भगवान तो एकासना ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा निषेध अपने में रात्रि भोजन का गया, जो आज की तारीख में वी डोंट फॉलो मच एज ए चौविहार। बट अभी तो बेसिक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी यही कहते हैं कि नहीं, अगर आप जो पदार्थ, जो अग्नि, जो पाचन शक्ति और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट सन के प्रेजेंस में आपकी पाचन शक्ति और आपकी हेल्थ रहती है, वो आप जो रात्रि भोजन करते हैं और फिर टाइम भी कम, खाके सो जाना, ऑल क्रॉनिक एलिमेंट्स बिगिंस विद दिस। सो आई थिंक ये हेल्थ में हम बहुत बेसिक टिप्स है। बाकी तो अपने में तो काफी उसकी पंच तिथियां बताई गई है, 14 बताई गई है, अपने किस तरह से आठम की तिथि करते हैं, लीलोत्री त्याग करते हैं। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस और राग है। आंबिल है, आंबिल में हम 9 दिन नमक की और घी और सबकी विगई का त्याग करते हैं, दैट ग्रोज अवर इम्यूनिटी। सो हेल्थ जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उस एक फोकस किया जाए, अपने यूथ को ये बताया जाए कि ये प्रभु वाणी थी, ये अपना वे ऑफ लाइफ था, ये जैना वे ऑफ ईटिंग था, ये हेल्थ के फंडामेंटल्स थे, तो आई थिंक एटलीस्ट वी कैन लिव मोर एंड मोर हेल्थी एंड हैप्पियर लाइफ। नहीं तो आज साल में हम 2 बार डॉक्टर के पास जाए या ज्यादा से ज्यादा, बट वी आर वरीड अबाउट दैट। सो जैनिज्म एंड हेल्थ ये पैरेलल है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इस इतने सूक्ष्मता में हम गए थे, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ ये पूरे हेल्थ साइंस के पदार्थों से। और मेरे काफी फॉरेन फ्रेंड्स को जब मैं कहता हूँ तो क्या, ओ नो नो दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे मैं बताया साहब, ये तो खाली हमारे फंडामेंटल्स से जो अभी नए पैकेज वे में आ रहा है। सो दिस वाज बेसिक रिलेटेड टू हेल्थ। हमने काफी ऊपर का वो पॉइंट्स लिए हैं, पर इसमें तो बहुत डेप्थ है। गुरु भगवंत और अपने जब शास्त्रार्थ करते तो पता चलता है कि एक छोटा सा उनोद्री तप, कि भाई अगर अपनी भूख 4 रोटी की और हम 3 रोटी खा जाएं तो जो हेल्थ बेनिफिट होता है, जो मेंटल क्लैरिटी रहती है, सो उनोद्री तप तो और सूक्ष्म है, उससे भी और सूक्ष्म है। तो ये तो बहुत बड़ी साइंस है, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इसे हम फॉलो करें तो आने वाले दिन में हम काफी हेल्थी एंड हैप्पी रह सकते हैं। जैनिज्म एंड कॉस्मोलॉजी, अभी नरेंद्र साहब ने काफी कुछ एटम कंसेप्ट में बताया। मैं जब तत्वार्थ पढ़ रहा था तो इसमें इतनी डेप्थ, आधा समझता, कुछ समझ नहीं, भूल भी जाते, बट दिस इज ए लॉन्ग लॉन्ग सब्जेक्ट। बट जैन कॉस्मोलॉजी और आज का मॉडर्न साइंस बहुत रेलेवेंसी में आ रहा है। इवन ब्रिटिश लाइब्रेरी हो, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम हो, वहां पे ये मैंने जब पिक्चर्स देखे और उस पर जब क्लासेस होते हुए देखी, सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड आई थॉट कि अब ये वापस ये टाइम और ये फिलोसॉफी आगे आएगी। अब हम आज की तारीख में जब हम पूरा देखें, इतनी इनइक्वालिटी में हम जी रहे हैं, तो उसका एक बेसिक सिद्धांत प्रभु महावीर का तो अपरिग्रह, तो 2500 साल की ये सबसे बड़ी, 2500 साल पूर्व की ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल्स था कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा मुमुक्षु, ज्यादा से ज्यादा दीक्षा है कि आत्मा का कल्याण करना है, हमें ये भव से छुटकारा करना है। और उसका सबसे बेसिक अपरिग्रह, किस तरह से हम कम से कम मिनिमलिस्टिक लाइफ, जो आज के मॉडर्न अप्रोच में है, पीपल आर सेइंग कि भाई बिल गेट्स इतना डोनेट कर रहे हैं, वॉरेन बुफेट डोनेट कर रहे हैं, अजीत प्रेम जी डोनेट कर रहे हैं, दीपचंद जी गाड़ी डोनेट कर रहे हैं, पर ये अपरिग्रह, अच्छा दान, वो समाधि दान कैसे बने,
और अपरिग्रह के प्रिंसिपल्स में हम सब वीरति की तरफ आगे बढ़े, त्याग करके। तो हर तरह से राइट फ्रॉम मॉर्निंग हम जब उठते हैं तो पानी से लेके अपनी जो लास्ट सोते हैं शैया तक, इस अपरिग्रह के मूल सिद्धांत को हम ध्यान में रखते हैं। तो आई थिंक काफी कुछ अपना ग्रीड, अपनी स्ट्रेस, अपना लोभ, अपने जो फिजिकल ब्लड प्रेशर्स, उसके कारण उसके एलिमेंट्स, इन सब से हमें छुटकारा मिल सकता है। और इक्वलिटी जहाँ होगी वहां खुशी ज्यादा होगी, एक मूलभूत सिद्धांत का। और ये साइंस, आर्ट ऑफ लिविंग कहिए, वे ऑफ लिविंग कहिए, फिलोसॉफी कहिए, बट आज प्योर इनइक्वालिटी में हम जी रहे हैं। आज अपने घर के बाहर ही इतनी गरीबी देखें। सो ये अपरिग्रह का सिद्धांत काफी बहुत बड़ा अपने लाइफ के एक प्रिंसिपल्स में आता है और ये जैनिज्म का मूल सिद्धांत है। एंड दैट्स इफ वी फॉलो नाउ, तो काफी ये युद्ध, ये इतने सारे जो दुनिया में आक्रमण हो रहे हैं, वो उसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन दैट। अपरिग्रह नहीं है तो आज की जो पोजीशन है कि टॉप 1% है मोर वेल्थ देन बॉटम 80%। 3 बिलियन पीपल लिव्स ऑन लेस देन $2.5। 1 बिलियन चिल्ड्रंस पॉवर्टी में है। अब ये दिस इज द कॉल, जब पता चल गया कि भाई लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अगर आप एक पैंडेमिक में सफर हो रहे हो तो पूरे विश्व को फिर से एक दृष्टिमान करना है, गवर्नमेंट्स को दृष्टिमान करना है कि इसको अपने कैसे मिनिमलिस्टिक बन के वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट इट्स टाइम टू कम। अभी तो इट्स मोर एंड मोर ऑफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। या अगर हम नेचर की तरफ जाएं तो वहां पे भी जो बेसिक क्लाइमेट चेंज जैनिज्म का है कि भाई अपने जीव जंतु और नेचर को हम बिल्कुल भी टच नहीं करें, क्योंकि वहां पे भी एक लाइफ है। सो डिफॉरेस्टेशन जो फास्ट हो रहा है, उसकी जगह हम ज्यादा से ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करें। और नेचर और ऑक्सीजन का तो जो भी कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन की कमी, ये प्रूव हो गया है कि बेसिकली कहीं ना कहीं हमने इतना डिस्टरबेंस कर दिया है पूरे एनवायरनमेंट को ड्यू टू अपनी जो नेचर प्रोटेक्ट नहीं करके। और जो क्लाइमेट चेंज हुआ, दैट्स ए बिगेस्ट चैलेंज। एंड आई थिंक मोर हम और ज्यादा पैंडेमिक्स और ज्यादा, अभी 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफान था और जो डिस्टरबेंस और जो कैलेमिटीज हुई है उसके कारण अनइमेजिनेबल है। सो दिस आर ऑल हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल। बट अगर हम वापिस से उसको प्रोटेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे और उसको डिस्ट्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो विल सफर मोर एंड मोर। सो नाउ जैनिज्म एंड इको इज साइमल्टेनियस, इट्स ए सिनॉप्सिस, इट्स ए सिनोनिमस कि हर क्षण एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस है लाइफ में कि कैसे हम सबकी रक्षा करें, को एक्सिस्टेंस ले, और उसमें सबसे ज्यादा है नेचर। सो इट्स टाइम कि हम इको वॉरियर बने। हमारे आजू बाजू वापिस से वही वनस्पति, वही अपनी कम से कम हम जूता डालें, कम से कम हम यूज करें आइटम्स का, कपड़े कम से कम मोर एंड मोर इको बेस्ड कपड़े पहने। ये एक फंडामेंटल टाइम आ गया एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एन ऑर्गेनिक बेस। और ऑर्गेनिक लाइफ और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट, उसकी तरफ दुनिया का पूरा जो फोकस हो गया है वो अपनी जैनिज्म का तो ये आर्ट का यही बेसिक सिद्धांत थे। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग कहिए, एक साइंस कहिए, एक जीने का महत्तम फॉर्मूला कहिए, दैट वाज प्रोटेक्टिंग द नेचर। सो हमारे तो प्रभु महावीर ने अपनी जैनिज्म तो अनादिकाल से यही सिद्धांतों पे चल रहा है और विश्व में एक टाइम सबसे ज्यादा जैन्स थे। वी वर इन क्रोर्स एंड क्रोर्स। और आप वो काल देखेंगे अपने बाप दादाओं का, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम। हम कई बार याद करते कि बचपन इतना खुशनुमा था, इतना सुखी था, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल वैसी थी। सो इट्स ए ग्रेट कोट नाउ कि there is a great need for the introduction of new values. I would say new values of Jainism in our society, where bigger is not necessarily better, where slower can be faster and where less can be more. ये एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो दुनिया इस वर्ड्स में या इस फंडामेंटल्स में, बट अपना धर्म का मूल इस वर्ड में आ रहा है कि भाई अपना हम बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा हर तरह से नहीं करके उसको पूरी तरह जैना पूर्वक काम करते थे। हम महाजन थे तो हम हरेक की रक्षा करते थे। गांव में 36 कौम को भी हम प्रोटेक्ट करके चलते थे। एक गौशाला होती थी, एक अपने यहाँ अम्बिलशाला होती थी, एक धर्मशाला होती थी,
हर तरह से इट वाज ऑल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स। एंड सबसे बड़ा अपना जो पर्यूषण होते हैं, हम जैसे देखते हैं कि दान, चैरिटी सीज द नीड नॉट द कॉज। सो अपने में तो उसको सबसे बड़ा कहा हुआ है कि भाई साधर्मिक भक्ति। अपने आसपास में हमारे यहाँ तो इतनी प्योरिटी थी कि हम 2 जन की साधर्मिक भक्ति करके, गुरु भगवंत की वैयावच करके, दूसरों को खाना खिला के, अपनी माता कुत्तों को रोटी दे के, अपने जो जीव दया करके आगे बढ़ते थे। सो चैरिटी वो बहुत बड़े अमाउंट से नहीं, कैसी लाइफस्टाइल थी आपकी, वो उसका बेसिक पार्ट था। सो सीज द नीड, ये चैरिटी मतलब अपनी ये जीवन शैली थी। आज भी मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे फादर का पहले होता है कि भाई आपने दूध डाला कि नहीं, ताकि 3 बिल्लियां 6 बजे राइट आ जाती है। सो दैट इज व्हाट इज आवर कंसर्न, इट शुड बी। सो दैट ग्रेटनेस इज नॉट व्हाट यू हैव, इट्स व्हाट यू गिव। कैसे हम भावपूर्वक हर एक में आत्मा को परमात्मा देखते हुए बढ़ते हैं, ये जो अपना जैनिज्म सिद्धांत है, ये सूक्ष्मता का है। और ये विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान नहीं, केवल हम जीवन शैली का विज्ञान है। सो अपने हर मोमेंट में जैनिज्म का पार्ट होता था। एंड कई बार ये सोचते तो कितना भी डेप्थ में चिंतन करें, अपने यूथ को जब बताते हैं तब उनको कहता है कि हमको पहले आपने ये सब क्यों नहीं बताया। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू कम आउट इनटू अ मोर स्ट्रक्चर्ड एजुकेटिव मॉडल ऑफ आवर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। अनेकांतवाद, इसमें तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि एक ग्लास आधी भरी हुई है तो हम कहते हैं कि नहीं ये आधी है, और आधा बोलता है कि भाई ये ऊपर से खाली है। या कई एक ही चीज के कई ओपिनियंस बन जाते हैं। सो नाउ अगर ये मल्टीफेसेटेडनेस, अगर ये विश्व में अनेकांतवाद, आपका भी सही मेरा भी सही, हर एक को हम को एक्सिस्टेंस से चलें तो दुनिया क्या ज्यादा से ज्यादा झगड़े कम हो सकते हैं। मेरे लाइफ में जो बेसिक चेंज स्टार्ट हुआ और मेरी गाढ़ श्रद्धा अपने धर्म के प्रति हुई जब आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ हिज एक्सेलेंसी पॉप, और उनको कहा कि आप हमें इंडिया में हमारे पालितना पधारी है, एंड इट्स द फर्स्ट वेजिटेरियनिज्म कैपिटल, इट्स द फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बट ही कुडंट बिलीव। उन्होंने कहा कि आई वुड रियली लव टू विजिट। तो अपने पास तो ऐसे तीर्थ हैं और ऐसे तीर्थंकर प्रभु भगवंत है जिन्होंने हमें ये जीवन शैली बताई है। उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्त करके हमें ये रास्ता दिया है, और ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच से दिया है। सो वर्ल्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड और ये पूरे विश्व को अब इस फिलोसॉफी की जरूरत है। एंड वी एज ए जैन्स नीड टू हैव कलेक्टिव एंड यूनाइटेड अप्रोच ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज को इस पार्ट में कंसेप्चुअलाइज करके इसको कैसे और ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे हम इसको फैलाएं, क्योंकि अपनी बुक्स ब्रिटिश लाइब्रेरी में ज्यादा है, अपनी हस्तप्रत अमेरिका में है, पर उसके अंदर का जो ज्ञान है वो पूरा साइंस है। क्वांटम फिजिक्स लीजिए आप, मनोपर्य विज्ञान लीजिए, आपका तत्वार्थ अपना जो अपने को मोक्ष की मार्ग ही बताए। आई थिंक दिस इज व्हाट इज अवर लाइफ। अपने को तो यहाँ से एनलाइटन होना है। ये नीड के भाई अब पूरा जमाना ये डिजिटल जमाना है जहाँ पे इतने सब मॉडल्स बन गए, फेसबुक, यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर। सो किस तरह से जैनिज्म एज ए साइंस का प्रचार करके आने वाले जमाने में हम जैन या नॉन जैन हर एक के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दैट इज फंडामेंटल थिंग्स। ये एक छोटा मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।
ये जो इस फॉर्मेट में हम और से और उसकी इस तरह से प्रचार करके बेसिक एक गुड श्रद्धा अपने धर्म, उसकी साइंटिफिक, और उससे लेके हम जब कायोत्सर्ग अपने ध्यान और मेडिटेशन मॉडल में जाए तो आई थिंक ये पूरे लाइफ साइकिल अपना दिन जो है वो राइट फ्रॉम सामयिक से स्टार्ट होता है तो प्रतिक्रमण तक, और उसके बाद जो प्रतिक्रमण के बाद जो प्रत्याख्यान से हम एक लाइफस्टाइल को हरेक को मिच्छामि दुक्कडम के एक फॉरगिवनेस की तरफ आगे बढ़ते थे। तो कितना एक थॉट प्रोसेस में अपने को, जब हम पूरे वर्ल्ड को एक ड्युअलिटी में मान रहे हैं तो हमें एक बेसिक फोकस करके अपने को फिर से अवेकनिंग और अवेयरनेस तरफ रखते थे कि वी हियर आर ए गेस्ट, और हमें अपने कर्म काट के अपना सेल्वेशन लेके हमें निर्वाण की तरफ आगे बढ़ना है। सो बेसिकली वहीं पे थोड़ा चिंतन मनन हुआ। तब अगर हम बेसिक चीजें देखें, जैनिज्म एंड वर्ल्ड रिलीजन से बहुत, जैनिज्म इज इनटू साइकिल्स ऑफ लव के लाइफ में कि हम अपने भव को कैसे करके अपने मुक्त दिशा में जाए। वेस्टर्न वर्ल्ड है वो लीनियरिटी ऑफ लाइफ है, पर जैनिज्म का ये सिद्धांत है उसके साइकिल और उसके साइंस के कारण। सो इट्स ए बहुत डेप्थ है, बट दिस इज व्हाट मॉडर्न थियरी स्टार्टेड बिलीविंग कि नहीं, ये साइकिल और ये रेलेवेंसी है इस जमाने में। सो आई डू टेक दिस फॉरवर्ड। सेम थिंग या अब मैं बेसिक मेरी थॉट प्रोसेस की तरफ आऊंगा कि हम ऐसे कम्युनिटी, हम बीच वाले जनरेशन हैं। एक साइड में आज की इस सभा में है नरेंद्र जी भंडारी, जिन्होंने हमारे पितामह हैं और दे हैव लिव्ड दैट लाइफ। इन्होंने पूरी डेडिकेट की लाइफ को साइंटिफिक रिसर्च एस्पेक्ट्स की तरफ। हम में जो मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी और एक टाइप के डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट अपने बाप दादाओं के संस्कार के कारण गुरु भगवंतों के साथ थोड़ा टचअप है। नाउ व्हेन वी कम कि हमारी आने वाली जनरेशन जो लॉजिकल है, जिनको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पता है, सो हाउ डू वी टेक इनटू दिस स्ट्रक्चर्ड मॉडल, कैसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें इस कलेक्टिव अप्रोच से नॉलेज को। सो मेरे गुरु भगवंतों से काफी कुछ डिस्कशन हुआ कि नहीं, ये कुछ ना कुछ स्टार्ट होना चाहिए। हम कहते हैं गुरु भगवंत आपकी वाणी, आपके विचार, ये सब हम करें, उसको इम्प्लीकेशंस कैसे करें। तो कैसे एक जॉन जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स जो अहमदाबाद में बनी है, वो एक ग्लोबल मूवमेंट बने। अपने स्कॉलर्स तो काफी अपने पंडित से, उसका एक फंडामेंटल बेस अब ज्यादा से ज्यादा इजियर अप्रोच करके वो अपनी लाइफस्टाइल और लिविंग में ज्यादा है। सो मैं जीतो से काफी अटैच हूँ। श्रवण आरोग्य में एक अहमदाबाद से ये मिशन स्टार्ट हुआ हमारे गणपत राज जी चौधरी के इनिशिएटिव से और जीतो के इनिशिएटिव से, बट आज वयावच में इट हैज बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। 24/7 हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सो सेम फंडामेंटल्स, कैन वी क्रिएट ए पूल ऑफ स्कॉलर्स वर्ल्ड ओवर, कैन वी हैव दैट नॉलेज कि भाई मेरी जब मेरे डाउट्स है तो मुझे मेंटरिंग हो जाए। सो ये बेसिक फंडामेंटल्स है। इसी तरह से हम जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी आप देखेंगे कि भाई जैनिज्म प्रिंसिपल्स के फॉलो बहुत कम जगह पे होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पीपल ज्यादा है और जैन बिलीफ और फेथ को आगे बढ़ाए, वहां से अपने को उसको एक बेसिक साइंस की तरह, अगर ये और भी हमारे सब जैन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर्स है जो इंडिया को गवर्न कर रहे हैं, एक टाइम थे कि अपने इतने 40-50s अपने MPs होते थे और वो काल में इट वाज मोर ऑफ ए पीसफुल थिंग्स। सो ये फंडामेंटल से भी आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरा बेसिक फंडामेंटल का बेसिक कहना ये है कि हम लोग कैसे इसको और स्ट्रक्चर्ड करें। आज की सभा में हम 70 है, 80 है, जितने हैं, 1-2 दिन का थिंक टैंक करें और डेडिकेटेड हो जाएं। जब मैं स्वामीनारायण गुरु भगवंत के पास बैठता हूं तो उनका कहना है कि भाई हम 25 साल पहले पूरा जैन डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते थे और आपके समाज को फॉलो करते थे, और हमने आपसे अपने श्रीमद राजचंद्र के आत्मसार के 32 गुणों 32 पॉइंट्स को हम लेके हमारे साधु वर्ग तैयार हो रहे हैं। बट नाउ आप इतने कलेक्टिव नहीं होके इतने ज्यादा अलग अलग प्रोसेस में प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि उसका एक बड़ा रूप नहीं हो रहा है। सो वी से दैट कि नहीं, उसका कहीं ना कहीं नॉलेज इंप्लीकेशन से हम एक प्लेटफॉर्म हो सकता है और आज के यूथ को या आने वाले विश्व को
या उसको ये प्रोजेक्ट कर लें, जैसे स्पीकिंग ट्री एक बड़ा मॉड्यूल है, वैसा ही कोई हो। पर मुझे लग रहा है कि हम जब पूरा वर्ल्ड स्ट्रेसफुल है तो अपना ध्यान अपने स्वस्थ जीवन के रहस्य में जो प्रेक्षा ध्यान या जितनी भी अपनी लेशिया या अपना जो पूरा इन डेप्थ है उसको भी एक साइंटिफिक अप्रोच देकर एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बनाए और उस यूनिवर्सलिटी को आगे बढ़ाए। जैसे आज विपश्यना इज एन यूनिवर्सल थी, गोयंका जी ने आज पूरा उसमें पूरा जीवन के हर पल और उसको इतना डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड मॉडल किया। पर प्रभु महावीर के निर्वाण का भी एक पद था, ये एक मॉड्यूल था और हमको आज उसकी ज्यादा जरूरत है। तो कायोत्सर्ग से हमारी डीप आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, हमारी जो बेसिक हमारा जो सहज रूप है उसका कोई फंडामेंटल्स, उसको बारे में ज्यादा उसके मॉड्यूल जाए, 1 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, महीने का, 2 महीने का, और कर्म की निर्जरा हो के नए कर्म दिखे हमें, मतलब हम एक दृष्टा बन जाए, हम एक जानने मानने से ज्यादा उसको अनुभव करने की एक हमारी शक्ति बन जाए। सो आज का सबसे मॉडर्न वर्ल्ड में विषय मेडिटेशन विषय, पर अपना कायोत्सर्ग करते तो इतनी तपस्या थी कि 6-6 महीना, सालों साल प्रभु महावीर तो खड़े रह के उन्होंने तपस्या की। तो ये फंडामेंटल्स जब पता चले और पूरे वर्ल्ड को इस ऑब्जेक्टिव से भी हम आगे बढ़ाए, आई थिंक इट्स ए मोर एंड मोर पीसफुल मेथोडोलॉजी और हमें हैप्पीनेस की तरफ आगे ले जा सकते। अभी हाल ही में मैंने आई वॉज इम्प्रेस के आचार्य रत्न सुंदर महाराज साहब के टाइम पे हमारे ही आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जब पुस्तक का विमोचन किया तब ही स्पोक वेरी वेल। इट्स वेरी, मैं जस्ट 1 सेकंड के लिए बताना चाहूंगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं आध्यात्मिकता दी। कभी कभी सांप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, अध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। सो बेसिकली मोदी साहब का सबसे बड़ा कहना है कि भाई जहां शस्त्र नहीं है वहां शास्त्र इंपॉर्टेंट है, वहीं से वीर से हम महावीर बन सकते हैं। और जब वर्ल्ड पूरा एक बहुत ही अनसर्टेन टाइम से हम जब ये प्रसार हो रहे हैं, सो अगर हम वापस से फोकस चेंज करके अपने एक मॉड्यूल्स बन के हमारे ग्रुप्स बने, हमारी एक चिंतन बने, हम एक मोर बिगर प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे वही रिस्पेक्ट, फेथ, इंटरफेथ, बिलीव्स और उस मॉडल ऑफ लिविंग पे लाएं जो अभी नरेंद्र जी भंडारी साहब ने काफी लास्ट साल 3 से 4 महीना चिंतन करके आने वाले टाइम में कैसी जीवन शैली होनी चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर साइंस, आवर जैनिज्म प्रिंसिपल्स बनी हुई है। वो आई वुड लाइक के वो ज्यादा नेक्स्ट कभी भी टॉक में ये बताएंगे। और सबसे बड़ा तो शब्द वर्ड है कि भाई इट्स टू बेटर टू विन सेल्फ देन विल द विनेड्स। सो नील साहब, ये मेरा एक लेमैन थियरी है जो मैं इंप्रेस हूँ, मेरी जीवन शैली बनी है। मैंने थोड़ा बहुत आई हैड शेयर्ड माय थिंग, बाकी तो हम लोग सीखते जाए, इट्स एवर लर्निंग प्रोसेस। बट जब सुबह उठता हूँ तब मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं जैन कुल में जन्म लिया हूँ, जैन नगरी में हूँ और प्रभु के दर्शन करके हर पल जीवन जीता हूँ और कितने अपने कर्म निर्मल बने, निर्गंध बने और निर्विकार की तरफ ये हमारा पथ बने। सो आई थिंक ये भी एक बहुत ही फ्रैंक शेयरिंग है कि ये फंडामेंटल्स है, हम जी रहे हैं और हम काफी जो एक जीवन होना चाहिए वो नहीं हो के अलग टाइप के जीवन में जी रहे हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक डॉक्ट्राइन्स हमारे में मिस हो रहे हैं। ज्ञान हमारे पास अज्ञान है और ये ज्ञान एक साइंटिफिक मॉड्यूल से आगे बढ़े तो ये 360 डिग्री मॉड्यूल है, ये हर एस्पेक्ट को जीवन। और एट द लास्ट आई थिंक हमारे कर्म निजरा का पाठ है। सो आई वुड विश के मैं और ट्रेंड हूँ भंडारी साहब के अंडर में और हमारी चेयर्स हो IITs जैसे में और हमारा एक प्लेटफॉर्म मजबूत हो। हर रोज मुझे ये एक लाइटनिंग होता है कि नहीं हम कहीं मिस आउट हो रहे हैं, चंद फॉर द मनी, फॉर द रिलेशनशिप, एक पूरा प्रोसेस मिस हो रहा है और ये अज्ञानता के कारण हो रहा है। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और ये बहुत ही
जनरल टॉक थी, मैं भी सीख रहा हूँ और इसमें और आगे बढ़ के अपनी लाइफ को इसमें डिवोट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kushal ji and Dr. Narendra ji Bhandari, for sharing your precious knowledge and insights with us. We are really grateful to you for giving us your invaluable time on the Jain Talks. श्रोताओं में से, दर्शकों में से एक प्रश्न आया है डॉक्टर नरेंद्र जी भंडारी के लिए, तो मैं वो लेना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दो तो। Sure. या प्रश्न नेदरलैंड से चिन्मयी जी शाह का आया हुआ है। मे आई से दैट आत्मा इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड कर्मा इज आवर जेनेटिक कोड दैट लीड्स टू causational effect, and universe is made up of medium of motion, energy and akash. So energy is nothing but jeev and ajeev. He is trying to say, and akash is gravity. So he wants more insight on this. See, what you have told is correct in some respects. There are two types of karmas. One are ghati karmas, which directly defile your soul, and one are aghati karmas. So what you have told that it is affects a genetic code, that is the aghati karma. जो अपने what affects our age and stature and personality and things like this, that comes through our genes. That is the genetic karma. And I mean the aghati karma, which affects the genes and our genome. And the other ghati karma are through, as I understand, through neurological effects. We have neurons in our brain, and our brain is connected to the mind, and mind is connected to higher things through consciousness to soul. So when we do something wrong, even if we have a wrong thought, then our neurons get excited, and the energy which they give while getting de-excited goes to the soul and colors it. So there are two pathways, and you talked correctly about the genetic pathway for aghati karma, but there is a but that is a chemical pathway, or you can say also electromagnetic pathway. And this which defies the soul is through the de-excitation of neurons, which is through lesia. So both of them work. It depends on what one is thinking and what one is doing at that time. Thank you. I hope I have answered the question. Yeah, Chinmay Shah, you can comment. Thank you so much, Narendra ji, for answering this question. And I have another question for you from Girish J. Shah. Is flat, science doesn't. What is the conclusion? Sorry? Jainism believes that Earth is flat, science doesn't. What is the conclusion? No, conclusion is very simple. I think we have wrongly interpreted our agams, because the terms they used and uh, the concepts they had, or what Mahavir Swami said, was recorded long time later. So, I mean, conclusion is simple. The earth is round, that we can prove by any experiment. And we have to properly understood when they say that in agams they said the earth is flat. Actually, we have an issue of our Jain Academy of Scholars, that proceedings on Loka. So it is very well explained that what they meant is the orbits of planets and not the earth. So the orbits of planets are in a flat space, they go around. And if you send me your email, I'll be happy to mail you that matter, and you can clarify also, and we can
study. But certainly scientific observations are basically correct. Only we have not correctly interpreted what is written in Agams, what they mean by different terms. That has changed over the years, and we have to understand it properly. Thank you. Amazing insights throughout the talk. I would once again like to thank you and Dr. Narendra Ji Bhandari on behalf of the Jain Foundation. और आज की सेशन को विराम देने से पहले सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। धन्यवाद कुशल जी। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू व्यूअर्स।